वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आउटलाइन फॉर स्टडिंग प्लांट ब्रीडिंग। इसके बाद हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग उसके अचीवमेंट्स, मेरिट, डिमेरिट्स, इस तरह से हम लोग अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू स्टडी इन प्लांट ब्रीडिंग। ये जो टॉपिक है इसमें सब यूनिट्स, इसके अंदर क्या क्या होने चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी। सो दीज आर द 5 मेथड्स। प्लांट ब्रीडिंग में हम स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, फिर ज़रूरत पड़ती है तो म्यूटेशन और पॉलीप्लॉइडी भी इंट्रोड्यूस वहाँ पर उसमें भी काम चलता है। नेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन दूंगी कि क्या क्या पढ़ना है, और सभी जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ सबका अलग अलग वीडियो रहेगा जिसको कि आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, हम लोग सिर्फ आउटलाइंस देख लेंगे, सब यूनिट्स देख लेंगे, सब टॉपिक्स देख लेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग में हमें क्या क्या और किसके अंदर किसको कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के पहले एक बात आती है ऑरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन। तो ऑरिजिन सबसे पहले ये पढ़ना होता है, ये जानना होता है कि जो प्लांट हम ले रहे हैं, जो प्लांट पे हम काम कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, उसकी ऑरिजिन कहाँ है और डोमेस्टिकेशन कहाँ कहाँ पर, ये कहाँ कहाँ डोमेस्टिकेटेड है, किस जगह से हम लोग उसको प्रोक्योर कर सकते हैं और उस पर फर्दर पढ़ाई कर सकते हैं, या उस पर फर्दर जो भी प्लांट ब्रीडिंग की जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जा सकते हैं। उसके बाद उसको कल्टीवेट करना। डोमेस्टिकेशन इज़ द पार्ट जहाँ पे वो कल्टीवेटेड होता है लैंड में, और अब वो वाइल्ड से, क्योंकि जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ था तब सारे के सारे प्लांट्स वाइल्ड थे, धीरे धीरे एक एक करके हम लोग उसको लाए। तो वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है, अभी भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम लोग डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, और वंस इट इज़ डोमेस्टिकेटेड इट इज़ कल्टीवेटेड, और वो हर जगह पर कल्टीवेट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ एक और चीज़ आती है सेंटर ऑफ ऑरिजिन। सो सेंटर ऑफ ऑरिजिन को जानना और प्लस उसकी डाइवर्सिटीज़, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में हमेशा हम चाहते हैं कि दूसरे दूसरे जितने भी उसके डाइवर्स वैराइटीज़ हैं उनमें से भी हम लोग कुछ कुछ जीन्स वगैरह हम लोग उसमें इंक्लूड कर सके, इसीलिए इसकी डाइवर्सिटीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी होती है। अब नाउ वी कम टू इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट टू अ न्यू एरिया। कोई भी प्लांट है वो कभी भी उस एरिया में ग्रो नहीं किया, अब वो ग्रो कैसे कर रहा है वहाँ पर हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि वो खुद से वहाँ अच्छी तरह से ग्रो कर पा रहा है या फिर हम लोगों को कुछ और उसमें एक्सपेरिमेंट्स या चेंजेस करने पड़ रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म टू प्लेसेस ऑफ use either directly for cultivation or it is used for plant breeding। तो जो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे या तो उसको कल्टीवेशन में यूज़ करेंगे या फिर प्लांट ब्रीडिंग के लिए। देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो फॉर इंट्रोडक्शन, आप ज़रूर उसको देखिएगा तो इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। एंड फॉर एनी इफेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इन ए क्रॉप, अवेलेबिलिटी ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी या तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग दूसरे एरिया से, सच एज वेरिएबिलिटी इज़ अवेलेबल in another areas, or it may be artificially created through recombination by hybridization। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो यहाँ पर है वो हम लोग या तो दूसरे प्लेस से इंट्रोड्यूस करके ला सकते हैं या फिर लाने के बाद उसको हाइब्रिडाइज करके उसको एक नया प्लांट बना सकते हैं, और हमें जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी चाहिए प्लांट ब्रीडिंग के लिए वो हमें मिल सकती है। तो फर्दर बढ़ने के से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि 3 तरह के प्लांट्स अंडर आते हैं आपके प्लांट ब्रीडिंग में। एक है सेल्फ पॉलिनेटेड, सेकंड इज़ क्रॉस पॉलिनेटेड एंड थर्ड इज़ वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड आपको समझ में आ रहा है कि जीनोटाइप जो है दोनों का या तो सेम फ्लावर है, उसका ही स्टेमन है, उसका ही
एंथर स्टेमन है और उसका पिस्टल और ओवरी है। तो अगर इस तरह का पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड, जिसमें जीनोटाइप सेम रहता है। इन क्रॉस पॉलिनेशन व्हाट हैपन्स, क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग जीनोटाइप के फ्लावर्स रहेंगे, एक मेल प्लांट रहेगा, एक मेल फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर, और इन दोनों के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो हम लोग उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स। एंड वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, एनी कोई भी पार्ट है उसको हमने कट किया, इस यहाँ लगा दिया, तो ये आपका वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड हो गया। तो इन तीनों में ही प्लांट ब्रीडिंग के जितने भी स्टेप्स हैं वो किए जाते हैं, और तीनों को ही प्लांट ब्रीडिंग के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है और न्यू प्लांट्स बनाया जाता है। कोशिश की जाती है कि सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड तो नेचुरली हमेशा से ही हाइब्रिडाइज हो रहा है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेटेड और वेजिटेटिवली पॉलिनेटेड प्लांट्स, प्रोपेगेटेड प्लांट्स जो हैं वो भी हाइब्रिडाइज हो जाए, वो भी हाइब्रिड्स बनाए अलग अलग तरीक़ों से, सेल्फ ना रहे और वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड ना रहे। और क्रॉस पॉलिनेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ हम लोग डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि नेचुरली वैसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इन तीनों ही तरह के प्लांट्स में जो प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस है वो चलते हैं। तो फर्स्ट वाज योर introduction, now B is your selection. Here you can see B is selection. So these are the types: mass selection, pure selection, progeny or pedigree selection, recurrent selection and clonal selection. तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो तीन तरह के प्लांट्स हमने पढ़े हैं, अभी हमने जो देखा उसमें कौन कौन से आते हैं। तो फर्स्ट, selection in self pollinated plants. So see, I have numbered. This is selection, this is self pollinated plants, and the number. So first is your mass selection, second is your pure line selection, and third is your pedigree selection. Remember, I am not explaining these words, I am just telling you कि आपका जो आउटलाइन है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपके सब हेडिंग्स जो हैं वो क्या होने चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेटेड में आपके तीन तरह के सिलेक्शंस हैं: मास सिलेक्शन, प्योर सिलेक्शन एंड पेडिग्री सिलेक्शन। इसी तरह से क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स में भी आपका मास सिलेक्शन है, पेडिग्री सिलेक्शन है या प्रोजेनी सिलेक्शन, एंड रिकरेंट सिलेक्शन है। इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स जो सिलेक्शन टाइप है दैट इज़ योर क्लोनल सिलेक्शन। Now we come to hybridization. You can see this is the third step after introduction, selection. Now we come to hybridization. So first we know what is hybridization. It is the process of interbreeding between two individuals. This individual may be different. Spelling is wrong. So different species, totally different species to a different species, or same species but the plants are genetically divergent. So there are two types of hybridization: interspecific and intraspecific. Interspecific means between two different species, and intraspecific means species is one but within the species there are two type of genotypes. Now this is the most confusing part. Whenever you study hybridization, क्या होता है कि आपको लगता है कि हाइब्रिडाइजेशन है तो टेक्निक्स है उसकी, लेकिन नहीं। हाइब्रिडाइजेशन के दो स्टडीज़ हैं, दो पार्ट हैं, दो कोर्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं. फर्स्ट इज़ योर टेक्निक एंड सेकेंड द मेथड्स. टेक्निक इज सेम फॉर ऑल द थ्री. सेल्फ पॉलिनेटेड, it is same for self pollinated plants, cross pollinated plant and vegetatively propagated plant. So technique is same but methods for all these three are different. So first we will see what are the techniques. This is the basic thing, you have learned it from standard 10th, that hybridization technique is emasculation, bagging, tagging and pollination. You know, anthers are removed and it is put in a bag and
you put a tag with the name, date, everything, pollen, numbers, everything, and then you cross pollinate it with another variety of pollens. So this is the technique. Now we come to the methods. In this you will study the individual plants, the self-pollinated plants, the cross-pollinated plants, and the vegetatively propagated plants, and the methods involved in it. So hybridization method in self-pollinated plant, there are 4 methods. Number 1, pedigree method of breeding. Second is bulk method. Third is backcross method, and fourth is hybrid varieties. I will be dealing with each and everything in this topic in a separate video. So I have mentioned the name as H for hybridization, self-pollinated, and the number. Likewise, hybridization, cross-pollinated, and number. So hybridization method in cross-pollinated plants are hybrid varieties, recurrent selection in hybridization method, and third, this should be third, this is your third, and third is your synthetic varieties. So there are 3 methods in cross-pollinated plants of hybridization. And hybridization method in vegetatively propagated plants, there are basically 2 types: interspecific hybridization and mutation breeding. So now we come to D. This is mutation. So in mutation, you already know that mutation is a sudden inheritable change in the genetic material or DNA, and it is caused by any alterations in the nucleotide sequence of the DNA of the genome of an organism. So this is any kind of deletion or insertion, may be added, may be deleted, any kind of, it was not considered as a good thing for the crop or for the plant organism. But now we can use them in a regulated manner, for example site directed mutagenesis, and we can create mutations as per our need and we can change the crops. तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं. इन म्यूटेशंस को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, साइंटिस्ट ने, तो इसको भी यूज़ कर डाला. तो ये जो म्यूटेशंस पहले ख़राब माने जाते थे, अब हम जानते हैं कि फ़िज़िकल केमिकल म्यूटेशन से हम अपने डिज़ायर्ड चेंजेस कर सकते हैं क्रॉप्स में, एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्लांट ब्रीडिंग. नाउ द लास्ट वन, नाउ वी कम टू द 5th, दैट इज़ पॉलीप्लॉइडी. सो पॉलीप्लॉइडी जस्ट हमें पता है कि 2n नंबर का होता है, लेकिन जो हम लोग वीट खाते हैं दैट इज़ हेक्साप्लॉइड. ये क्यों हुआ? क्योंकि इसकी जो क्रोमोसोम नंबर है ये सेट के हिसाब से इसको इंक्रीज़ कर दिया गया. तो सेट जब बदलते हैं, 1 या 2 क्रोमोसोम्स नहीं, पूरा का पूरा सेट जब इंक्रीज़ कर जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी. So the term refers to doubling or increasing the set of chromosomes of a plant. All higher plants in general have 2 sets. So it is diploid, 2n chromosomes, they are diploid. But polyploids are organisms with multiple sets of chromosomes. For example, your wheat, bread wheat, is a hexaploid. And what is the significance of this polyploid in plant improvement? Because this increase in chromosome sets, sometimes it causes increment in plant organ, and it is known as the Giga's effect. Buffering of deleterious mutation. मान लीजिए कोई म्यूटेशन हो गया है, तो अगर सेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उस म्यूटेशन का उतना इफ़ेक्ट नहीं रहता है. एंड इंक्रीज्ड हेट्रोजाइगोसिटी. तो हम जानते हैं कि हेट्रोसिस या हेट्रोजाइगोसिटी हमेशा अच्छी रहती इन ब्रीडिंग से. तो जितना ज़्यादा वो हेट्रोजाइगस हो जाएगा उतनी ही हमें आसानी होगी. सो this was all about the outline of plant breeding, and our next video will be on aims and
objective of plant breeding. So thank you so much.